औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं एक टॉपिक लेकर आई हूँ। ये टॉपिक मेरा नहीं है, ये मेरी एक क्लाइंट है और उन्होंने कहा कि मैम इस पे ज़रूर बात करें क्योंकि इस पे हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं। तो टॉपिक ये है कि जी आपके जो उतरे हुए कपड़े होते हैं, जो पुराने कपड़े होते हैं, क्या हमें वो किसी गरीब को देना चाहिए, या अक्सर बचपन से हम तो ये देखते आ रहे हैं कि जो बड़ी बहन होती हैं उनके जो कपड़े छोटे हो जाते हैं तो वो दूसरी छोटी बहन को दे दिए जाते हैं, छोटे बच्चे को दे दिए जाते हैं। तो क्या ऐसा करना ठीक है? क्या इससे ये तो नहीं होता कि मतलब उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपके अंदर आ जाएगी, या आपको कोई और आपका जो ऑरा है उसको डिस्टर्ब करता है वो किसी के उतरे हुए कपड़े? ठीक है, तो असल में ये चीज़ें चली हैं हमारे इंडिया से या किसी और मज़ाहिब में ये चीज़ें कही जाती हैं। देखिए यूट्यूब पे जहाँ पे नॉलेजेबल चीज़ें मौजूद हैं वहाँ पर इस किस्म की भी चीज़ें मौजूद हैं जो बेबुनियाद हैं, जो बेकार हैं। ठीक है, अब अगर हम अपने मज़हब को देखते हैं, मैं थोड़ी सी इस पे आ जाती हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं, एक दिन जब ईद का दिन था, बच्चे खेल रहे थे, तो उसमें एक बच्चा था जिसने बोसीदा जोड़ा पहना हुआ था। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि बेटा तुमने कपड़े नहीं बनाए, तुम्हारे साथियों ने तो नए कपड़े पहने। उन्होंने कहा कि उस बच्चे ने कहा नहीं, मैं यतीम हूँ और मेरी माँ के पास नहीं थे पैसे के जो जोड़ा बनाते। तो उन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गोद में लिया और कहा क्या तुम नहीं चाहते कि मोहम्मद तुम्हारे वालिद बने और अम्मा आयशा जो है वो तुम्हारी अम्मा बने? तो वो लेके गए और हज़रत फ़ातिमा के घर गए और उन्होंने कहा कि फ़ातिमा, हसन हुसैन के ज़रा कोई पुराने कपड़े हों तो दे दो। वो कपड़े इस बच्चे को दिए गए। तो आप सोचिए हमारा मज़हब क्या कह रहा है, थोड़ा जहन लगाइए। हमारा मज़हब तो ये कह रहा है कि भाई आप अपने उतरे हुए कपड़े ऐसे मुस्तक इंसान को दे दें। सर्दियों में अगर आप 2 जोड़े सर्दियों के बनाते हैं तो 2 जोड़े निकाल के किसी को दे दें। गर्मियों में 3 जोड़े 4 जोड़े बनाते हैं तो आप गर्मियों में उसको जोड़े निकाल के पहले निकाल दें, उसके बाद आप नए ख़रीदें। इससे होता क्या है, जब तक वो शख्स जिसको आपने जोड़ा दिया, जब तक उसके जिस्म पे वो जोड़ा रहेगा, आप अल्लाह की हिफाजत में रहेंगे, आपको नेकियां मिलती रहेंगी जब तक वो जोड़ा पहनेगा। अब हमारा अलमिया क्या है कि हम वो कौन से कपड़े देते हैं जो फट जाते हैं, जिसमें भूर आ जाता है, जो पहनने के काबिल ही नहीं होते ना, वो हम गरीब को देते हैं। ये ले जाओ, ये भी ले लो। ऐसा नहीं है, आपको वो चीज़ देनी है जो आपको ख़ुद को पसंद है। अगर आपने 2 गर्मियाँ निकाल ली, तीसरी गर्मी में किसी और को दे दें ताकि वो अच्छा जोड़ा पहन सके उस गर्मी में। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम बहुत गलत करते हैं। देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। आपने जब भी अपने कपड़े देने हैं, अगर आपके कपड़े बिल्कुल फट चुके हैं, बेकार हो चुके हैं, तो उसको तो जला दें आप। ठीक है, बहुत सारे यूट्यूबर्स इतनी बेहुदा चीज़ें करते हैं, सिर्फ व्यू बढ़ाने के लिए ऐसा थंबनेल लगा देते हैं कि आप अपने कपड़ों को दें नहीं, जला दें, और जलाने के बाद क्या होगा, और कुछ भी नहीं होता अंदर उस वीडियो में। तो प्लीज़ ऐसे लोगों की चीज़ें ना देखा करें और अपना अक्ल का इस्तेमाल करें। आपके अगर बिल्कुल फटे पुराने कपड़े हैं, वो तो किसी को देने के काबिल नहीं है। वो चीज़ दीजिए जो आपको पसंद है और आप दे रहे हैं अपना दिल बड़ा करके, उसकी नेकियां मिलेंगी आपको। तो आपने करना क्या है, जो जोड़ा आप दे रहे हैं ना, नमक के पानी से निकाल के उसको धोकर, नमक के पानी से निकाल के उसको सुखा के फिर आप दीजिए। ठीक है, ताकि आपके जो ऑरा है ना वो सेफ रहेगा। बस इतनी सी चीज़ें करें, सबको दें, सबको बांटें। बहनें हैं, कज़न्स हैं, कोई गरीब औरत है या कोई गरीब आदमी है, उसको दीजिए। अगर ऐसा होता तो लुंडा बाज़ार के कपड़े न चलते भाई। पूरा लुंडा बाज़ार भरा हुआ है और औरतें ले रही होती हैं, चप्पलें भी और कपड़े भी यूज़ हुए हुए होते हैं ना वो। तो अब ये नई नई चीज़ें आ गई हैं वो इंडिया से कि भाई आप ये ना करें और ये हो जाएगा, नेगेटिव जो होती है वो यूँ हो जाती है, एनर्जी आपके जिस्म के अंदर आ जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको किस्सा बताया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि उन्होंने किस तरह उस बच्चे की मदद की। और ये तालीमात भी हैं, नबी ने तालीम दी है कि सब अच्छी चीज़ दो किसी को, किसी की ज़रूरत को पूरा करना सदका होता है और सदका बलाओं को खाता है। अगर आप किसी के अच्छे जूते दे सकते हैं किसी छोटे बच्चे के, उसको दें। किसी गरीब बच्चे की, जो आपकी क्लास के जो बच्चा जब किसी और क्लास में आगे जा रहा है, जो पुरानी किताबें हैं, तो उस आप वहाँ देखें कि उस क्लास में कोई गरीब बच्चा तो नहीं है, वो पुरानी किताबें पीछे आने वाले बच्चे को आप दे दें, ये भी सदका है। एक दूसरे की ज़रूरत को पूरा करना जो है बहुत अच्छी बात होती है।
और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस मज़हब में पैदा हुई, मैं उस उम्मत में से हूँ जहाँ पे कितनी खूबसूरत बातें जो हैं बताई गई हैं एक दूसरे की हेल्प के लिए, और छोटी छोटी हेल्प करने से हम कितनी सारी नेकियां समेट सकते हैं। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? अगर अच्छी लगी है तो लाइक शेयर कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और अपना ख्याल रखें। देखते रहें सीक्रेट्स ऑफ सामिया। अल्लाह हाफ़िज़।